एक मर्द सुधरता है तो एक फर्द सुधरता है, और जब एक बेटी सुधरती है तो मुआशरा सुधरता है। कहिए ना सुभान अल्लाह। एक बेटी अगर सुधर जाती है तो पूरा घर सुधर जाता है। एक माँ अगर सुबह उठ के कुरान पढ़ने की आदी हो जाए तो उसका बेटा भी कुरान पढ़ने का आदी होता है, उसकी बेटी भी कुरान पढ़ने की आदी होती है। जब बहू नमाज पढ़ती है तो सास को शर्म आकर वो भी नमाज के लिए मुसल्ला बिछा लेती है। ये कब होगा? जब हम बच्चियों को आलिमा बनाएंगे। हर चीज देखिए, हर आदमी के पास दो आंखें हैं लेकिन देखने के तरीके अलग अलग हैं। अगर बाप का चेहरा मोहब्बत से देख रहा है, कहिए सुभान अल्लाह, तो हज्ज मबरूर का सवाब मिल रहा है। और नफरत से देख रहा है तो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। आंखें वही है, देखने की बात अलग अलग होती है। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत, कन्जुल करामत, जवलुल इस्तिकामत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, इमाम अहमद रजा खान, सुन्नियत की जान, बरेलियों की पहचान, बरेली की चटाई में बैठते हैं, इश्क में कलम हाथ में लेते हैं और यूं लिखते हैं, या रसूल अल्लाह फिरके गली गली तबाह। कहिए ना सुभान अल्लाह। नकीब सदाबहार, नकीब आज़म हिंदुस्तान, हमारे पोता जनाब मौलाना सनवर रजा साहब किबला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला इनकी उम्र में, अमल में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, नजर बस से महफूज व मामून अता फरमाए। आला हजरत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। कहिए ना सुभान अल्लाह भाई, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, यूट्यूबर वाले कुछ बंद कर देते हैं, अपने वालों को झेल नहीं पाएंगे। इलाका है हमारा, हमारे इलाके में जो भी थोड़ा आगे जाएगा उसका पैर पकड़ के नीचे गिराने में हर किसी का, अक्सर लोगों का हाथ होता है। मैं कहता हूं भाई ऐसा मत कीजिए ना। अगर आपका ही बच्चा आगे चला जाएगा तो आपको दुआएं देनी चाहिए, आपके इलाके का नाम रोशन होगा। अभी शाबान रजा हस्सानी पढ़ रहे थे, अगर जितने लोगों की आंखें बंद थी वो जरूर कहेगा कि मैं शाबान रजा हस्सानी को नहीं, असद इकबाल को सुन रहा था। जी जी जी, हक है, हक है। आवाज दीजिए। हजरत मोहतरम मेरी माँ और बहनें भी बैठी हैं। आला हजरत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएगा। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हजरत मोहतरम वक्त कम है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं एक मिनट भी जाया होने नहीं देना चाहता। बहुत कीमती है एक मिनट। एक जलसे को आप देखें तो कम से कम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए खर्च है। टेंट को लेकर के, माइक वाले को लेकर के, उलमा को लेकर के, गाड़ी घुमाने में, इश्तिहार छपाने में लगता है कि नहीं। तो अगर आप एक रात को जोड़ें कि रात के 8 बजे जलसा शुरू हुआ और 12 बजे जलसा खत्म होता है, उसके बाद लोग जलसा समझते नहीं है। कुछ लोग मजबूरी में बैठे रहते हैं और कुछ लोग अगर रहते भी हैं इश्क में बैठे हुए तो चंद लोग रहते हैं। तो 4 घंटे के जलसे में अगर आप डिवाइड करें 3 दिन में, तो 3 दिन में 2 दिन का जलसा होता है और 2 दिन का जलसा 1.5 लाख रुपए एक रात के जलसे में 4 घंटा जलसा होगा। और वो 4 घंटे जलसे में अगर हम इधर उधर गुजार दें, अपनी कौम को कुछ ना पैगाम दें, तो एक बात बताइए, सब बेकार हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तामीरी कॉन्फ्रेंस है, आप देखते हैं एक जलसा हमारे इलाके में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन जलसा होता है, लेकिन आप पोस्टर में देखते हैं तामीरी कॉन्फ्रेंस। कहा तामीरी मदरसा कॉन्फ्रेंस, तामीरी ईदगाह कॉन्फ्रेंस, तामीरी कब्रस्तान कॉन्फ्रेंस, तामीरी जो है मस्जिद कॉन्फ्रेंस। आप देखते हैं रोजाना जलसों में आप जो है इश्तिहार में पढ़ते हैं तामीर मस्जिद कॉन्फ्रेंस, तामीर मदरसा कॉन्फ्रेंस, तामीर ईदगाह कॉन्फ्रेंस, तामीर कब्रस्तान कॉन्फ्रेंस। मैं कहता हूं मेरे भाई, तामीर ईदगाह कॉन्फ्रेंस बाद में करना, तामीर मस्जिद कॉन्फ्रेंस बाद में करना, तामीर मदरसा कॉन्फ्रेंस बाद में करना, तामीर ईदगाह कॉन्फ्रेंस बाद में करना। सब मिलकर आ जाए तामीर जिंदगी कॉन्फ्रेंस कर। वाह वाह, नारे तकबीर, इसमें आवाज नारे रिसालत। सबसे पहले तामीर जिंदगी कॉन्फ्रेंस कर ले। जब आपकी जिंदगी की तामीर होगी तो फिर आप क्या करेंगे। किसी भी मदरसे के ताल्लुक से जब कोई चंदा लेने के लिए आएंगे, अभी मेरे उस्ताद गिरामी तकरीर कर रहे थे, तो आप उनको हिकारत से नहीं देखेंगे। जब तुम्हारी जिंदगी की तामीर हो जाएगी तो तुम सोचोगे इन पर मैं एहसान नहीं कर रहा हूं, मदरसे वाला अगर मेरे घर पे आया है तो यह मुझ पर एहसान कर रहा है। हक हक, नारे तकबीर।
नारी रिसालत। ये हम पर एहसान कर रहा है। जब तेरी जिंदगी की तामीर होगी तो याद रखिएगा, मदरसा बनाओगे भी उसको जो है कामयाब करोगे भी, मस्जिद बनाओगे भी उसमें जाकर अपनी पेशानी झुकाओगे भी, ईदगाह बनाओगे भी और साल में जाकर के नमाज पढ़ोगे भी, तामीर कब्रिस्तान करोगे भी। तो जुम्मे के दिन कब्रिस्तान जाओगे, हाथ बांध कर देखोगे, मेरे साथ रहने वाला, मेरे साथ खाने वाला, मेरे साथ फिरने वाला, एक साल पहले जो हाथ पकड़ के जनता हाट में जा रहा था, आज उसको जो है जमीन बराबर कर दी है। कीड़े मकोड़ों ने उसको कैसा बना लिया है। खुदा की कसम, कब्रिस्तान जाओगे तेरा गुरु टूटेगा, तेरा तकब्बुर टूटेगा, तू हसद करना छोड़ेगा, जलन करना छोड़ेगा, बुग़्ज़ सीने से निकलेगा, इश्क़ रसूल सीने में घर कर जाएगा, दुनिया भी आबाद होगी, आखिरत भी आबाद हो जाए। पापा क्या कहने, लाजवाब लाजवाब, बहुत खूब। आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही आपको कह दिया हूं, मैं ज्यादा कीमती वक्त आपका नहीं लूंगा। आप देखें, आज लोग कहते हैं इस्लाम के लिए जो लोग, ये लोग चंदा करने जाते हैं। चंदा करना किसी के बाप की सुन्नत नहीं है, आमना के लाल की सुन्नत है, तब मुस्तफा की सुन्नत। और यूं तो हर कोई कहता है अपने आप को सुन्नी, जो असल सुन्नी है सुन्नत पे चला करते हैं। आशिक रसूल ऐसा नहीं होता, दीवाने रसूल ऐसा नहीं होता। आओ, आज दौलत जिसके पास है वो कहता है यार मैं पैसे वाला हूं, मेरे पास दौलत है, मेरे पास सरवत है। क्या हजरत उस्मान गनी से बढ़कर इसमें से कोई ऐसा है जिसके पास हजरत उस्मान गनी से भी बढ़कर दौलत हो? खुदा की कसम, जुन्नूरैन है। मेरे नबी ने अपनी 2 शहजादियों का निकाह उस्मान गनी के साथ कर दिया है। जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत मक्के से हिजरत करके मदीनतुर रसूल आए हैं, मैं इसीलिए ये कहने जा रहा हूं ताकि लोगों के जहन में एक बात आ जाए। उस्मान गनी, आज हम सियासत करते हैं, सियासत करने का अंदाज यह है हम अपने बड़े भाई को भी झुकाने की कोशिश करते हैं, अपने से छोटे को भी झुकाने की कोशिश करते हैं। अगर हम सियासत करते हैं तो हमारी सियासत ऐसी होती है, गंदी सियासत होती है। हम बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं और अपने भाई को अपने घर में आने तक नहीं देते हैं। शादी हमारे घर में होती है, मेरे भाई आएगा नहीं, लेकिन गांव का मेंबर आएगा, गांव का प्रधान आएगा। गलत सियासत करने वाले मेरे घर पे आएंगे, लेकिन अपना भाई मेरे घर में नहीं आएगा, मेरा भतीजा मेरे घर में नहीं आएगा। जो के भाई वो अलग पार्टी का है, ये अलग पार्टी का है। मैं कहता हूं तू पार्टी करता है ना, आओ तारीख इस्लाम पढ़ो। सियासत तुमने सीखा नहीं, सियासत करनी है तो आओ इस्लाम के अंदर आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। यही वो मजहब इस्लाम है जिसके अंदर सियासत कितनी अच्छी प्यारी होती है। मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना आते हैं, उस्मान गनी भी तशरीफ लाते हैं। आपको पता होगा मेरे नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। अब देखें, मदीनतुर रसूल में एक कुआं है और वो कुआं यहूदी का है, वो कुआं मुसलमान का नहीं है, कुआं यहूदी का है। अब लोग जाते हैं पानी खरीद कर पीते हैं। आज तो ऐसा होता है, रब का फजल है, जिस चीज की अहमियत जो है ज्यादा होती है उसकी अहमियत कम हो जाती है, उसकी बेकार कम हो जाता है। आज हमारे हालात ऐसे हैं, पानी बहुत ज्यादा है, हम गुसल करते हैं तो इतनी बाल्टी बहाते हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं गुसल करूंगा और गुसल करने के बाद तब मैं पाक हो जाऊंगा, उसे पता नहीं है गुस्ल के फराइज क्या है। आप ऐसे आएंगे नहीं, अगर शुरू से आप आ जाएं तो हमारे उलमाए किराम हैं एक एक टॉपिक पे गुफ्तगू करने की। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये ठान ले तो आपको बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू करके सुना सकते हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं, जुमला सुनिएगा। जब वो पानी आज भी कुछ लोग पीते हैं खरीद कर, यानी बिस्लरी पानी आप खरीद कर पीते हैं, उस टाइम जब मदीने में मेरे मुस्तफा की जो है जलवागरी हुई है, सरकार हिजरत करके गए हैं, अल्लाहू अकबर, शुरुआती दौर है, यहूदी का एक कुआं है। अब वो यहूदी कुएं का पानी जो है बड़ी कीमती जो है दाम में बेच रहा है। जब जानते होगे जहां पर कोई दुकान ना हो, एक दुकान होगी तो वो दुकान वाला अपने एतबार से सामान बेचेगा, मनमानी करेगा, वो जो चाहेगा वो कीमत लेगा। वो यहूदी सोच रहा है मुसलमान यहाँ आए हैं, अब इसको लिए जो है काम ऐसा किया जाए कुएं के पानी की कीमत बढ़ा दी जाए। अल्लाह अकबर, मेरे आका की बारगाह में सहाबा आते हैं, गुलाम आते हैं, गरीब आते हैं, या रसूल अल्लाह ये कुएं के पानी जो बेचता है बहुत ज्यादा कीमत लेता है, या रसूल अल्लाह कोई जो है तरीका निकाला जाए। मेरे आका ने उस्मान को बुलाया, कहिए सुभान अल्लाह। आज अमीर लोगों को अगर कोई इदारे वाले बुलाता है तो वो डरता है। मैं कहता हूं नहीं यार, जैसे तेरे बच्चों के लिए ये दौलत काम आती है, रसूलुल्लाह के घर के लिए भी वो दौलत कहां आ जाए तो मैं जानूंगा तेरा बेटा ज़मीन पे रहेगा, कामयाब रहेगा, तू ज़मीन में जाएगा, तू भी कामयाब रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम
असमत इस्लाम। हमने सियासत लोग करते हैं। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने महनों को मेरे नबी ने बुलाया और जैसे ही आया मेरे आका ने फरमाया उस्मान, मेरे आका की बारगाह में उस्मान गनी कहते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का भी वो उम्मी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। सरकार फरमाए, मेरे आका ने फरमाया ऐ उस्मान गनी फलाना यहूदी का जो कुआं है उस कुएं का पानी बहुत कीमती दाम में वो बेचता है। उस्मान जरा जाओ और उस कुएं को खरीद लो और वो जो मुंह मांगे दाम कहे उसका 2 गुना दे देना। अगर 1 लाख कहेगा तो 2 लाख दे देना, 2 लाख कहेगा तो 4 लाख दे देना, 4 लाख कहेगा तो 8 लाख दे देना। हिकमत क्या है? जरा इधर आइए। मेरे आका के गुलाम थे, उस्मान गनी गए। उस्मान गनी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह ये दौलत मेरी है, ये पैसा मेरा है, ये मालो मता मेरे हैं। उस्मान जानते हैं ये दौलत भी मुस्तफा की अमानत है, मेरी जान भी मुस्तफा की अमानत है। मैं तो आका से इस कदर प्यार करता हूँ। गुलाम मुस्तफा हो तो ऐसा हो। उस्मान गनी ने कहा या नबी अल्लाह फरमाए। आका ने फरमाया उस्मान जाओ उस कुआं को खरीद लो और कुआं जितनी भी कीमत बोले उसका 2 गुना दे देना। उस्मान गनी गए। अल्लाह अकबर जाने के बाद अर्ज करते हैं ऐ यहूदी एक काम करो, ये कुआं बेचोगे? अल्लाह अकबर, पानी की बात नहीं हो रही है, कुआं बेचोगे? अब वो यहूदी ने देखा मैं हर दिन पानी बेचता हूँ निकाल कर, अब एक आदमी नहाने के लिए पानी लेगा तो पानी की कीमत होगी, जब गुस्ल करने के लिए लेगा पानी की कीमत होगी, बर्तन मांजने के लिए पानी लेगा तो कीमत होगी। अब वो सोच रहा है। यहूदी ने कहा नहीं नहीं मैं कुआं नहीं बेचूंगा। उस्मान गनी ने फरमाया जितनी कीमत तुम मुंह से कहोगे उसका 2 गुनी मैं दे दूंगा, जितना बोलो तुम्हें जो है इजाजत है। लेकिन वो यहूदी भी चालाक था, उसने कहा नहीं मैं कुआं नहीं बेचूंगा। अब जैसे ही कहा आप और हम होते तो घर आकर सो जाते। उस्मान गनी घर आए, सारी रात नींद नहीं आई। उस्मान गनी परेशान थे, आका मुझे भेजे हैं, यहूदी कुआं बेचा नहीं है, मेरी दौलत किस काम की है जब नबी के कदमों पे निछावर ना हो जाए। उस्मान गनी को रात भर नींद नहीं आती है, सुबह का सफेदा फैलता है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु आका की बारगाह में हाजिरी देते हैं या रसूल अल्लाह मैं गया था यहूदी के पास लेकिन वो कुआं नहीं बेचेगा, कुआं नहीं बेचेगा। या रसूल अल्लाह मुझे सारी रात नींद नहीं आई है। आका ने हुक्म फरमाया है ओ यहूदी कुआं नहीं बेचेगा। आका मैं जो है नाकाम हो गया। मेरे आका ने फरमाया उस्मान गमगीन होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस्मान अगर वो कुआं नहीं बेचता ना सही। दूसरी बात यह है उस्मान एक काम करना, आज चले जाना उसी यहूदी के पास और जाकर कहना कुआं नहीं बेचोगे ना सही लेकिन कुआं जो है 1 हफ्ते में 1 दिन के लिए लेस पे यानी किराए पे वो कुआं हमें दे दो। 1 दिन पूरे हफ्ते में 1 दिन कुआं हमको किराए पे दे दो और वो कुआं जब किराए पे हमको दे दिया जाएगा तो सुनो फिर ये काम करना। उस्मान गनी गए और जाने के बाद दौलत है, नबी के कदमों पे निछावर कर रहे हैं, इस्लाम के लिए निछावर कर रहे हैं, गरीबों के लिए निछावर कर रहे हैं। उस्मान गनी गए और जाने के बाद इरशाद फरमाते हैं ऐ यहूदी कुआं बेचेगा? यहूदी कहता मैं कुआं नहीं बेचूंगा। उस्मान गनी ने फरमाया कुआं नहीं बेचता न सही, एक काम कर 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं उसमें से 1 दिन ये कुआं जो है लेस पे दे दे यानी किराए पे दे दे। ये कुआं किराए पे तू मुझे देगा, 1 दिन में पानी यूज करूंगा, 6 दिन तू यूज करना। यहूदी सोचा हाँ ठीक है क्योंकि 6 दिन में परेशान 7 दिन परेशान होता हो, 1 दिन में दे देता हो, 6 दिन में पानी बेचूंगा और जितना बोलूंगा उसका 2 गुना देगा। कहा कितना लोगे? कहा इतना। उस्मान गनी ने उसका 2 गुना पैसा दे दिया। हफ्ते में 1 दिन लेस पे कुआं ले लिया और कुआं लेने के बाद उस्मान गनी घर नहीं गए। आप और हम होते हमारा काम थाम ने दे दिया है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के हर घर में जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। कहा कौन है? फरमाते हैं जुन्नूरैन आया है, उस्मान गनी आया है, दामाद पैगंबर आया है। अल्लाह अकबर, दरवाजा खोला। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं एक बात बताओ तुम्हारे घर में कितने बर्तन हैं? फरमाते हैं 4 बर्तन है। उन्होंने पैसा दिया, कहा और 5 बर्तन खरीद लो, 9 बर्तन हो जाएंगे। हुजूर करना क्या है? कहा जुमेरात के दिन हमने कुआं खरीद लिया है, जुमेरात के दिन आप चले आइएगा कुएं के पास। दूसरे घर में गए, कितने लोग हैं? इतने लोग हैं। अल्लाह अकबर, उनको पैसा दिया, 10 बर्तन है 20 बर्तन और खरीद लो। इसी तरीके से मदीने के हर घर में जाकर उस्मान गनी पहुंचे और हर घर में जाकर पैसा दे दिया और सबसे कहा बर्तन खरीद लो। सुबह का सफेदा फैला। उस्मान गनी कुएं के पास पहुंचे, सारे मदीने वाले उस कुएं के पास आ गए।
गए गरीबों से फरमाते हैं एक बर्तन नहीं, तेरे घर में जितने बर्तन हैं सारे बर्तन को पानी से भर लिया करो। सबने सारे बर्तनों को भर लिया, गरीबों ने सारा बर्तन भर लिया, यतीमों ने सारा बर्तन भर लिया, मदीने के सारे लोगों ने अपने अपने बर्तन भर लिए। अब एक आदमी के घर में 20 बर्तन भर लिया है। अब वो गए और जाने के बाद उसी से नहाता भी है, गुसल भी करते हैं, उसी से खाना भी पकाते हैं, उसी से कपड़ा भी साफ करते हैं, बर्तन भी मांजते हैं, उसे धोते हैं। एक हफ्ते में इतना पानी उन्होंने भर लिया, स्टॉक कर लिया। एक हफ्ते में उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 6 दिन गुजर गया, यहूदी कुएं के पास आया, देख रहा एक भी आदमी पानी खरीदने नहीं आया है, बड़ा परेशान हुआ। कल पानी भर लिया इसलिए नहीं आया है। दूसरे दिन फिर कुएं के पास गया, यहूदी के पास एक भी आदमी पानी भरने के लिए नहीं आया। तीसरे दिन फिर आया, फिर एक भी आदमी पानी खरीदने नहीं आया। चौथे दिन फिर कुएं के पास यहूदी आया, फिर कोई पानी भरने वाला नहीं। 6 दिन गुजर गए, 7वां दिन आया उस्मान गनी कुएं के पास, पूरे मदीने के लोग कुएं के पास आ गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह सबने अपना अपना बर्तन भर लिया है, लबालब कर लिया है, सब अपने घर चले गए हैं। यहूदी परेशान है, अब मैं पानी किसको बेचूं? कोई तो आ नहीं रहा है, कोई पानी खरीद नहीं रहा है, कोई पानी ले नहीं रहा है, परेशान हो गया। ये कर क्या रहे हैं? इतना बर्तन स्टॉक है, इतना पानी स्टॉक कर लिया। एक हफ्ता गुजर जाता है, उसके बाद फिर कुएं पे आते हैं। अब यहूदी परेशान था, मेरे आका ने फरमाया उस्मान जा जा, अब यहूदी कुआं बेच देगा, सियासत देखनी है तो आजा। अल्लाह अकबर, नबी ने फरमाया उस्मान जाओ, जो कुआं नहीं बेचना चाह रहा था अब वो कुआं बेच देगा। मेरे मुस्तफा के गुलाम गए, उस्मान गनी ने फरमाया यहूदी कुआं बेचेगा। वो यहूदी कहता है रख के भी क्या करूंगा, कोई तो आ ही नहीं रहा है, कोई जो है पानी लेने के लिए पहुंचता ही नहीं है, कुआं रख के क्या करूंगा? उस्मान गनी ने फरमाया जबान मेरी पहले जो थी अब भी उसी पे कायम हो, जितना बोलना है बोल ले, उसका 2 गुना तुझे दे दिया जाएगा। यहूदी ने कहा इतना है, उस्मान गनी ने उसकी 2 गुनी पैसा दे दी, अल्लाह अकबर, खजाना दिया और कुआं खरीद लिया। आप सियासत करते हैं तो भाई को भाई से जुदा करते हैं, सियासत करते हैं तो बाप को अलग करते हैं। तेरा पार्टी टीएमसी है, कोई सीपीएम करता है तो उससे बुस हसद रखता है, कोई बीजेपी करता है, कोई जो है कांग्रेस करता है, तुम अपने भाई को बांटते हो। इस्लाम ने कहा सियासत इंदाज में करो, यहूदी कुआं भी दे देगा और कुआं से हाथ भी धो लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, तामीरी कॉन्फ्रेंस। कहने का मकसद और मंशा यह है कि आपको बदलने की जरूरत है। आप सियासत करके अपने भाई को नीचे ना दिखाएं, अपने बाप को नीचे ना दिखाएं, अपने दोस्त को नीचे ना दिखाएं। जिस दिन वोट दे उस दिन वोट देने के बाद तुम एक हो, तुम्हारा भाई है, उसके रगों में जो खून है तेरे रगों में वही खून है। तेरे भाई तुझसे जुदा ना हो, चाचा तुमसे जुदा ना हो, बिरादर तुमसे जुदा ना हो। वो लोग यहाँ पर तुमको बांटते हैं और चौराहे में करके वो टीएमसी का मेंबर बैठता है और जो है सीपीएम का मेंबर एक जगह बैठ करके वो चाय पीता है और तुम भाई भाई बढ़ जाते हो, बिरादर बढ़ जाते हो, बाप बेटे बढ़ जाते हो। मुसलमानों नहीं, इस्लाम को समझने की कोशिश करो, इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करो, इस्लाम को समझने की। अब होता यह है कि अगर अच्छा स्कूल है तो हम बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, अच्छा इदारा है हम बच्चों को तालीम देना नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं सुबह बिरयानी खिला दिए, दोपहर में गोश्त खिला दिए, शाम में मछली खिला दिए, हमने कामयाबी की जो है जमानत हासिल कर ली। मैं कहता हूं नहीं, 3 टाइम में से 2 टाइम जो है खाओ, 1 टाइम भूखे रहो, लेकिन अपने बच्चों को सही जगह तालीम दिलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मंजर नवाज में बांगे दोहल कहता है जो लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, अल हुदा इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, मौलाना शब्बीर रजा सकाफी साहब बड़ी मेहनत करते हैं। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं कि वो मेरे करीब है, वो मेरे दोस्त है, मेरे बेटे वहां पढ़ते हैं। मैं इसलिए कहता हूं जिस तरीके से मेरा बेटा मुझे जो है महबूब है, उसी तरीके से खुदा की कसम खाकर कहता हूं तुम्हारा बेटा भी उतना ही मुझे महबूब।
तुम्हारा बेटा भी मुझे उतना ही महबूब है, मेरा बेटा पढ़े वही चीज होना चाहिए, तुम्हारा बेटा पढ़े वही चीज होना चाहिए। फालतू जगह पे आप पैसे को खर्च ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों की तालीम के लिए वो पैसा खर्चा करें, नोट खर्चा करें, रुपए खर्च करें, सोना है बेच दो, लेकिन बच्चों को तालीम दो, बेटियों को तालीम दो। मैं जानता हूं जिस घर की बेटी पढ़ती है, जिस घर की बेटियां संवरती है, तो फिर मुआशरा संवरता है। तारीख इस्लाम पढ़िए, आपको पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त नहीं है मैं, लेकिन गुफ्तगू आगे करने की कोशिश नहीं करूंगा। आप लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जो है अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ बैठा हुआ था, मेरे पास फोन आया असद इकबाल कलकत्तवी का, कहते हैं कि शाहपुर से हम निकल गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचने वाले होंगे, आपके यहाँ आने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब इतनी दूर से बुलाए हैं, उनको आपको सुनना है, हमारे इलाके के बच्चों को सुनना है, शोरा को सुनना है, खुतबा को सुनना है और सुनकर अमल करना है। मैं आपसे ये कह रहा था अपने आप को बदलने की कोशिश करो। हजरत मैं एक किताब आज पढ़ रहा था और हुजूर मखदूम में अशरफ सिमनानी की जो है एक किताब है, उन्होंने उस किताब में लिखा है अल्लाह अकबर। उन्होंने एक बात कही है कि एक काफिर इंसान है और एक बच्ची और या एक बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है, पढ़ने के लिए बैठा है। सुनिए, जब पढ़ने के लिए बैठा है, मदरसे के तलबा के लिए ताउन करते हैं, उसके लिए पैसा देते हैं, कितना बड़ा फायदा है। फरमाते हैं कि बच्चा लिखने बैठा था और लिखते लिखते उसके हाथ से कलम छूट गया और जब कलम छूटा तो जमीन पे गिर पड़ा। उधर से एक काफिर गुजर रहा था, जब वो काफिर गुजर रहा था देखा बच्चा है, हाथ से कलम छूट गया है, उसने कलम उठाया, बच्चे के हाथ में दे दिया। बच्चा अल्लाह का नाम या रसूलुल्लाह का नाम जो लिख रहा था। जब वो इंतकाल हुआ तो कुछ लोगों ने उसे ख्वाब में देखा। क्या देख रहा है कि वो इंसान जो है जन्नत में टहल रहा है। लोगों ने कहा तू तो काफिर था, तू तो मुशरिक था, तू तो जो है अल्लाह का आतिश परस्त था, तू तो खुदा को नहीं मानने वाला था, तू जन्नत में कैसे है। फरमाते हैं मैंने एक मदरसे के तलबा के कलम हाथ से नीचे गिरा था, मैंने जो उसको उठाकर उसके हाथ में दिया, ये अदा रब को पसंद आ गई। जब मेरी मौत आई अल्लाह ने ईमान की हालत में मुझे मौत नसीब फरमाया है और जब आज कयामत कायम होगी अल्लाह मुझे जन्नत नसीब फरमाने। एक कलम उठा के देने वाले का मामला यह है। तो जो मदरसे में ताउन करता है, जो मदरसे में 10 रुपए देता है, जो मदरसे में जो है ताउन करता है, पैसे देता है, उसका हाल कितना अच्छा होगा। बेटा इसको जरा बंद कर दीजिए, जितने मोबाइल वाले हैं सब अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए और इतने बड़े मजमे में मंजर नवाज अल्हम्दुलिल्लाह